6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और यही इस समय का लेटेस्ट अपडेट है। बड़ी खबर की जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। लगातार हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह महत्वपूर्ण जानकारी आपको ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं। एक के बाद एक जो लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं वो बता रहे हैं आपको। और इस बीच बड़ी जानकारी जो है वो ये है कि 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एसएसपी को प्रकाश जी अभी कुछ देर पहले तक सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा गया कि जो वित्तीय लेन देन हुए हैं उनकी भी जांच हो रही है। चलिए प्रकाश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, आपने जैसा अपडेट दिया कि 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वित्तीय लेन देन के बारे में भी आप कर रहे थे। पीएफआई एसडीपीआई से जो कनेक्शन है, जैसे अतहर जलालुद्दीन के अलावा और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, कहां के रहने वाले हैं? तो संपर्क टूट चुका है प्रकाश सिंह से हमारा। एक बार फिर से हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच जो महत्वपूर्ण जानकारी है और जो आप तक पहुंचनी चाहिए वो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि अब वित्तीय लेन देन की जांच की जाएगी। इसी पर लेटेस्ट अपडेट के साथ एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। साजिश इस्लामिक राष्ट्र, आरएसएस हिंदू नेताओं पर नजर। रिपब्लिक भारत के पास नापाक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट 2047 डिकोड। बिहार में बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। इस साजिश के तहत हिंदुओं को घुटने पर लाने का प्लान था। इसके लिए बकायदा मिशन का नाम इस्लामिक राष्ट्र रखा गया था। इस मिशन में सीधे तौर पर पीएफआई और एसडीपीआई का कनेक्शन सामने आया है। रिपब्लिक भारत के पास तमाम दस्तावेज हैं, जिससे साफ हो रहा है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए किस तरह नापाक प्लान तैयार किया गया था। डॉक्यूमेंट 2047 डिकोड, 8 पेज की बुकलेट जब्त की गई है। इसमें इस्लामिक देश बनाने का जिक्र है। भारत पर 2047 का एजेंडा था। मकसद बहुसंख्यकों के खिलाफ भड़काना था। बुकलेट में संघ हिंदू संगठन के बड़े नेताओं का जिक्र है। इसके लिए नेताओं के कार्यक्रमों पर नजर रखी जा रही थी। इस साजिश में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा है, तो दूसरा पटना के गांधी मैदान में हुए बम धमाके का आरोपी मंजर का सगा भाई। इन दोनों के जरिए प्लान को अंजाम कैसे दिया जा रहा था, इसे भी समझिए। साजिश के कितने तार? मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड का पूर्व दरोगा है। आरोप है कि ये 2 साल से ट्रेनिंग में शामिल था और तलवार चलाना सिखाता था। इसने साजिश की गुप्त मीटिंग भी की। अतहर परवेज सिमी का पूर्व सदस्य है। ये लोगों को भड़काकर ब्रेन वॉश करता था। इसका छोटा भाई पटना के गांधी मैदान में हुए ब्लास्ट में शामिल रहा। इसका उन्माद फैलाने में हाथ है। ठीक 11 तारीख की शाम को उस जगह को रेड किया, आइडेंटिफाई करके, और रेड करने के बाद 2 लोगों को डिटेन किया। मिस्टर जलालुद्दीन जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस से, और दूसरे मिस्टर अतहर परवेज जिनका पास्ट बहुत ही कलंकित रहा है। ये सिमी के पहले एक्टिव मेंबर रहे और सिमी के जितने भी एक्टिविस्ट बिहार में हैं उन सबों के ये बेलर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि 2047 वाली साजिश कब और कैसे रची गई। इसका असली मास्टरमाइंड कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।